विधान के घर में उस दिन ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। सरोज घर की बड़ी बहू की तरह अपना रुतबा जमाए बैठी थी। परिवार का हर सदस्य उसकी बातों को मानता था, क्योंकि सालों से उसने खुद को इस घर की मुखिया और विधान की मां साबित किया हुआ था। मगर नियति ने उस दिन एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। दरअसल उसी घर में एंट्री होती है एक अनजानी औरत की, दामिनी। उसकी नजरों में दर्द था, चेहरा शांत लेकिन आंखों में रहस्यों का समंदर छिपा हुआ था। जब उसने घर की चौखट पर कदम रखा तो पूरा परिवार हैरान रह गया। माहौल में सन्नाटा छा गया। सभी के मन में एक ही सवाल, ये औरत कौन है? विधि, जिसने कुछ समय पहले अपनी जान गंवाने जैसी हालत का सामना किया था, दामिनी को देखते ही चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि उसे याद आया, यही वही औरत है जिसने उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया था। वही औरत जिसने उसका इलाज करवाया, उसकी धड़कनें वापस लौटाईं। विधि के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, जिसने मेरी जान बचाई, शायद वही इस परिवार के लिए वरदान साबित हो। लेकिन असली सच्चाई तो और भी बड़ी थी। दामिनी कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वही थी, विधान की असली मां। विधि के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक और सरोज थी, जिसने सालों से घर को अपने कब्जे में रखा और खुद को विधान की मां कहकर सबका विश्वास जीता। दूसरी ओर दामिनी थी, जिसने बिना किसी पहचान के उसकी मदद की। विधि ने ठान लिया कि अब उसे सच सामने लाना ही होगा। वह मन ही मन बोली, अगर दामिनी जी ने मेरी जान बचाई तो मैं उनका साथ दूंगी। मैं विधान को उनकी असली मां तक जरूर पहुंचाऊंगी। उधर विधान को दामिनी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके दिल में गुस्सा